ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं और सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास और रिलीजन यानी कि धर्म, इन तीनों के विषय में हमने पिछले हफ्ते बात करी थी। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो टॉपिक है इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, या हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे जो आप जानना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करते हो। Maybe you have seen something in your family, maybe you do something. So this is a time I think you have to see what you do, why you do. क्या जो आप करते हो क्या वो ट्रेडिशन है, क्या वो जो आप करते हो वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, या इट्स जस्ट अ सुपरस्टिशन। और कई बार जब हम इन चीज़ों को नहीं समझ रहे होते हो तो अनजाने में हम लोग कई बार हम पाप करते हैं, वी कमिट सिन। तो इससे बचने के लिए बेटर यही है कि हमें इस बात को जानना है कि व्हाट बाइबल सेज। अगर हमें बाइबल के बारे में अच्छे से पता है तो डेफिनेटली वी विल ईजीली स्किप ऑल दोज थिंग्स। जो ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम उसको आसानी से पहचान लेंगे। एक फ्रेज़ है जो आपने अक्सर सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि हमारे कार्य जो हैं, वो हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी क्रियाएं जो हैं, वो हमारे शब्दों से ज़्यादा बयान करती हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है, सो वी कैन ऑब्जर्व हिज एक्शंस। उसके जीवन को देखें कि वो किस तरीके से जीवन जीता है, एंड बेस्ड ऑन हिज एक्शंस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही और शी इज़। क्यों हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम देख रहे थे कि यीशु परंपराओं की बात कर रहे हैं, रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, तो आज जब वी आर गोइंग टू सी बुक ऑफ मार्क, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यू शुड नो दैट वी आर डूइंग अ सीरीज़ फ्रॉम द बुक ऑफ मार्क। मरकुस की किताब की एक हम सीरीज़ कर रहे हैं। वी स्टार्टेड दिस सीरीज़ इन द बुक ऑफ इन द मंथ ऑफ जनवरी, और आज जो है हम उसके चैप्टर 7 को, यानी कि अध्याय 7 के 14 से लेके और 13 वर्सेस तक देखेंगे। वी विल सी बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7 एंड फ्रॉम वर्सेस 14 to 23। और यहाँ पे यीशु उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट नाउ जीसस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। Father God, we thank you for this wonderful time that once again we are gathered together. Once again, Father God, we are here to hear you. Dear Lord, speak to us. प्रभु आप हमसे बातचीत करें और हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम उन रीति रिवाजों को, उन उलझाने वाली बातों को, उन बातों को जो हमें दूर रखती हैं प्रभु, उन सबको छोड़ के हम केवल और केवल यीशु के बारे में सोचें और यीशु की आराधना करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और जैसे पौलुस बोलता है कि हर एक उन बातों को जो हमें उलझाती हैं, जो हमें आपकी तरफ आने से रोकती हैं, उन सबको यीशु नाम से हम आपके हाथ में देते हैं, ताकि प्रभु हम पूरी तरीके से मुक्त होकर आप में बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने बोला कि अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है, यू शुड सी हिज एक्शंस। और जो आज मैंने टाइटल दिया अपने सर्मन को, वो टाइटल है व्हाट इज़ इन योर हार्ट। आपके दिल में क्या है? दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड डेफिनेटली यू हैव टू गिव आंसर। आपको अपने आप को जवाब देना है कि आपके दिल में क्या है। और कई बार अगर किसी व्यक्ति के दिल में क्या है, जब हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ईजीली वी कैन नो व्हाट इज़ इन हिज हार्ट। उसके अंदर क्या है, क्योंकि यीशु मसीह इसी बात को बोल रहे हैं। 14वें वर्ष को मैं आपके सामने बोलता हूँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। सो जीसस इज सेइंग दैट नथिंग डिफाइल्स पर्सन। ये जो डिफाइल वर्ड है, यह अशुद्ध वर्ड है, ये अगर आप 14 से लेकर 13 तक देखेंगे, केयरफुली यू रीड फ्रॉम वर्सेस 14 to 23 of book of Mark chapter 7, you will see 5 to 6 times this word came defile। 5 से 6 बार अशुद्ध शब्द जो है इस छोटे से पोर्शन में आया है। तो इसका मतलब ये है कि यीशु इसके विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। और क्यों बताना चाह रहे हैं? कि जिस वक्त यीशु ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उस वक्त इन बातों की चर्चा बहुत की जाती थी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ एक एल्डर्स का ट्रेडिशन है, यानी कि जो प्राचीन लोग हैं उनकी कुछ विधियां हैं, उनके नियम कानून हैं, उनकी ऐसी बातें हैं जिसको मानना ज़रूरी है।
और एक ऐसा एनवायरनमेंट हुआ है जहाँ पे लोगों को अशुद्ध और शुद्ध के बारे में सोचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिखाया जा रहा है उन दिनों में, इफ़ यू आर नॉट होली दैट मीन्स यू आर फार फ्रॉम गॉड, एंड इफ़ यू आर फार फ्रॉम गॉड यू आर लिविंग योर लाइफ इन सिन। और पाप से बचने के लिए लोगों को इसके बारे में हमेशा सोचना पड़ता था कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। हाथ ना धोना अशुद्ध माना जाता था। कुछ ऐसे काम जिन दिनों में करने की मनाही थी उनको करना अशुद्ध माना जाता था। और ऐसी परिस्थिति में लोग जो हैं सिर्फ एक डर में जीवन जीते थे। पीपल वर लिविंग इन फियर, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता था कि कौन सी चीज़ उन्हें अशुद्ध कर रही है और कौन सी चीज़ उन्हें शुद्ध कर रही है। और ये वो रीज़न था कि जिसकी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे और जो बताया जाता था उसी चीज़ को कर रहे हैं। और जैसा कि हम मत्ती 5:17 में पढ़ते हैं, मैथ्यू 5:17, जीसस सेड, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि व्यवस्था को नाश करूं या ख़त्म करूं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि व्यवस्था को पूरा करूं। यीशु व्यवस्था को तो पूरा कर रहे हैं, ही इज लिविंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस, बट एट द सेम टाइम ही इज अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस। वो सारी रीति रिवाजें जो इन दिनों में चल रही थी, जो यीशु के सामने थी, जो लोग जी रहे थे, यीशु उन सब का खंडन करते जा रहे हैं, उन सब को तोड़ते जा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था फरीसियों के लिए कि किस तरीके से इस व्यक्ति को जो यीशु है इसको रोका जाए। दे ट्राइड एवरीथिंग, जिस भी तरीके से हो सकता है वो व्यवस्था के थ्रू किसी न किसी तरीके से यीशु को उलझाना चाह रहे हैं। और जब यीशु नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो वो यीशु को ट्रेडिशंस के थ्रू या किसी न किसी तरीके से अपनी परंपराओं में उलझा के यीशु को गलत साबित करें। और यहाँ पर यीशु जो है उनको इस बात को बता रहे हैं दैट आई डोंट वांट टू फॉलो योर ट्रेडिशंस। चेलों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एंड नाउ जीसस इज प्रोटेक्टिंग द डिसाइपल्स एंड ही इज गिविंग द आंसर फॉर डिसाइपल्स। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि तेरे चेले हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर यीशु बता रहे हैं कि मनुष्य को कोई भी चीज़ जो मनुष्य के अंदर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं करती है। नथिंग डिफाइल्स पर्सन इफ एनीबडी पर्सन ईट्स। वॉट एवर यू ईट, जो भी कुछ आप खाते हैं, वॉट एवर इज़ योर कॉन्शियस, जो भी आपका विवेक, आपका कॉन्शियस, आपकी प्रैक्टिस है, आप जो भी खाते हैं, आप किसी भी चीज़ को खाने या ना खाने से अशुद्ध नहीं होते हैं। यीशु बोले कोई भी चीज़ जो मनुष्य के अंदर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं करती है। अब कुछ लोग ऐसा हैं जो इसके बारे में ये सोच सकते हैं जब कोई भी चीज़ अंदर जाती है तो अशुद्ध नहीं कर सकती, तो इसका मतलब पोर्नोग्राफी हम देख सकते हैं, उन मूवीज़ को देख सकते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहे हैं कोई भी चीज़ जो अंदर जाती है वो हमें अशुद्ध नहीं करती है। या अल्कोहल हम ले सकते हैं क्योंकि इसको लेने से हम अशुद्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ही इज़ टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईटिंग। लोग ड्रग्स लेते हैं, लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके अंदर जाती है, और जब वो अंदर जाती है तब वो उनकी एक्शंस में दिखाई देती है। सो एनीथिंग यू थिंक इट्स नॉट गुड, डेफिनेटली दैट थिंग कैन डिफाइल यू। और यहाँ पर यीशु मसीह जब ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो मनुष्य के अंदर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं करती है, तो वो यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वर्स 16, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। वर्स 17, जब वो 17वें वर्ष में पढ़ रहा हूँ, जब वो भीड़ के पास से घर में आया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? यीशु बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कुछ भी खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन चेलों को ये बात समझ में नहीं आई है। एंड दे वॉन्ट मोर क्लैरिफिकेशन, दे वॉन्ट मोर एक्सप्लेनेशंस कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कुछ भी चीज़ खाएं और अशुद्ध ना ठहरें। और यीशु बोलने के तुम भी उन्हीं की तरह ना समझो। और कई बार जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, तो ये बातें क्यों बोली जा रही है? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उस समय के लोग जो थे वो फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा वो चलाए गए थे। तो जो फरीसियों ने और शास्त्रियों ने सिखाया था वो उन्हीं को मानते हुए आ रहे थे।
और उनको यही लगता था कि जो ये लोग सिखाते हैं वो पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन अब जब यीशु एक नई टीचिंग को दे रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फरीसी हमारे सही हैं या हमारे जो यीशु सिखा रहे हैं वो सही है। और 18वें वर्ष में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। स्पष्ट है बिल्कुल, वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाती है, जो संडास में निकल जाती है। So whatever you eat, if your conscience allow, you eat anything, it doesn't defile you. लेकिन हाँ, एक समय था कि यहूदी इस बात को माना करते थे। क्यों ये बातें निकल कर आ रही हैं? बिकॉज जूइश हैज़ डाइटरी लॉ। यहूदी समाज में खाने पीने के नियम दिए गए हैं और वो खाने पीने के नियमों के अनुसार वो चीज़ों को शुद्ध और अशुद्ध समझते थे। हमें याद है डैनियल की किताब में कि डैनियल चैप्टर 1 में जब डैनियल के सामने राजा का खाना आया तो डैनियल ने प्रतिज्ञा ली कि मैं राजा के दिए हुए खाने को नहीं खाऊंगा। स्पेसिफिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मीट एंड ही सेड आई विल नॉट ईट द मीट ऑफ द किंग। और वहाँ पे उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे साग पात यानी कि सिंपल खाना दिया जाए और 10 दिन आप हमें टेस्ट कर सकते हो। सो वाई डैनियल सेड दिस? बिकॉज डैनियल वॉज फॉलोइंग द डाइटरी लॉ। जो व्यवस्था के साथ नियम दिए गए थे, जो व्यवस्था के साथ शुद्ध और अशुद्ध चीज़ें ठहराई गई थी, उसको खाने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फरीसी 2 कदम और आगे गए हुए हैं। वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन हाथ धोए बिना भी खाने को वो अशुद्ध ठहरा रहे हैं। और 19वें वर्ष में यीशु बोले क्योंकि वो उसके मन में नहीं लेकिन बाहर निकल जाती है। और आगे लिखा हुआ है, यह कहकर उसने सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। So Jesus is claiming, Jesus is declaring that every food is eatable, everything is holy, everything is good. और इसीलिए अगर आपको याद होगा जब आप प्रेरितों के काम में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि पतरस ने जब एक दर्शन देखा और वहाँ पे उसने एक चादर में कुछ जानवरों को देखा जिसे खाने के लिए बोला गया है, तो वहाँ पे पतरस ने एक चीज़ बोली है कि जिन चीज़ों को मैंने बचपन से नहीं खाया या जो चीज़ें अशुद्ध हैं मैं उन्हें नहीं खा सकता। और वहाँ पे ये आवाज़ आई कि जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया है उसको तू अशुद्ध ना समझ। ये वो टाइम है मरकुस 7 में जहाँ पर यीशु हर एक चीज़ को शुद्ध ठहरा रहे हैं। जीसस इज सेइंग एवरीथिंग इज ईटेबल एंड एवरीथिंग इज गुड, यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट टू ईट। जब नोआ का शिप जब ज़मीन पर आया तो वहाँ पे परमेश्वर ने नोआ को एक नियम दिया था। उसने बोला था अब से जीव जंतु तेरा आहार होंगे, यू कैन ईट एनिमल्स इफ़ यू वांट टू ईट। और वहाँ पे चीज़ ठहरा दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर यीशु इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, देन पीपल कैन ईट एनीथिंग। और इसलिए प्रेरितों के काम में इस चीज़ को बोला जा रहा है कि जिस चीज़ को मैंने शुद्ध ठहरा दिया है उसको तू अशुद्ध ना ठहरा। और उसके बाद यीशु इस चीज़ को बोल रहे हैं, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध ठहराता है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध ठहराता है क्योंकि मनुष्य के भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं जो मनुष्य को अशुद्ध ठहराती हैं। And this is a very deep teaching that Jesus is giving. कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप खा सकते हैं और आप अशुद्ध नहीं ठहरेंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं that how you and I will be judged. हम किस तरीके से न्याय किए जाएंगे, न्याय की प्रक्रिया क्या होगी, न्याय की रीति क्या होगी, वो बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि मनुष्य कब अशुद्ध ठहरता है। When we fall into category of sin, not because when we do actions,
बट व्हेन वी थिंक, यहाँ पर यीशु बता रहे हैं कि जब हम अपने मन में बुरे विचार लाते हैं तभी हम अशुद्ध ठहरते हैं। और यहाँ पे अशुद्ध का मतलब सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध का मतलब पाप है। And Jesus is saying the moment you think something wrong, the moment you think which is you should not think, you are committing sin. जो चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए अगर वो आपके मन में आ रही है तो आप अशुद्ध हो रहे हैं। और यहाँ पर अशुद्ध का मतलब है कि आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यीशु ने उस अशुद्ध को डिफाइन करा है कि क्या चीज़ है, व्हाट डिफाइल्स पर्सन। और यहाँ पर फिर वो लिस्ट दी गई है कि बुरे बुरे विचार। और परमेश्वर यहाँ पर बता रहे, यीशु मसीह इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अशुद्ध ठहरती हैं, और उसको सिर्फ अशुद्ध की कैटेगरी में नहीं लेकिन पाप की कैटेगरी में डाला जा रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या। और उसको इंग्लिश में अगर मैं लिस्ट दूँ तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि for it is from within, from the human heart, that evil intentions come: fornication, theft, murder, adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly। और यहाँ पे एक बड़ी लिस्ट दी गई है जो ये बताती है कि ये वो बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध ठहराती हैं। अशुद्ध का मतलब पाप की कैटेगरी में ठहराती हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप और मैं न्याय किए जाएंगे। अगर आपको याद होगा जब यीशु पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं तो वहाँ पर भी यीशु ने इसी तरीके से बातें बोली थी। यू हैव हर्ड बट आई टेल यू, तुम सुन चुके हो लेकिन मैं बोलता हूँ कि यदि तुमने अपने मन में भी गुस्सा करा है अपने किसी भाई के प्रति तो आपने उसकी हत्या कर दी है। तुम सुन चुके हो, यू हैव हर्ड बट आई टेल यू, इफ लस्टफुली यू सी somebody, अगर आपने गलत निगाह से किसी को देखा है तो आपने मन में उस स्त्री के साथ आपने व्यभिचार कर लिया है। और लूका 6 के 45 में लिखा हुआ है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। क्योंकि मन में जो भरा होता है वो ही मुंह से बाहर निकलता है। वॉट एवर इज इन योर हार्ट दैट कम्स इन योर एक्शंस। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एंड जीसस इज सेइंग हियर, यहाँ पर यीशु इसी चीज़ को बता रहे हैं कि आप और मैं जब न्याय किए जाएंगे, सो वी वोंट बी जज्ड बेस्ड ऑन आवर एक्शंस, लेकिन हमारे मन में क्या चलता है। क्यों? क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे छुपा सकते हैं। We can hide all our emotions. We can hide everything which is going in your mind and in my mind. But definitely we can't hide anything from God. हम परमेश्वर से कुछ भी चीज़ नहीं छुपा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर इस चीज़ को बोल रहे हैं। अगर आपको याद होगा, सैमुअल जब राजा चुनने के लिए गया है और जब वो यशे के घर गया और डेविड के बड़े भाई जब एक एक करके आ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ पहले सैमुअल के 16वें चैप्टर की 7वीं वर्स में, 1 Samuel chapter 16 and verse 7, when he was looking, God said, the man looks the outward but God looks inside, but the Lord looks at the heart। वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। God always sees the heart, not the actions। क्योंकि एक्शंस जो हैं, हमारी क्रियाएं जो हैं, वो इसी बात पर निर्धारित हैं कि हम मन में क्या सोचते हैं। आपने कई बार इस तरीके की बातें सुनी होंगी कि कुछ लोगों के लिए बोला जाता है, ये सिर्फ मुंह के कड़वे हैं लेकिन दिल के बड़े मीठे हैं। उसकी ज़ुबान ही कड़वी है लेकिन दिल के बुरे नहीं है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? बाइबल तो इस चीज़ को नहीं बोलती है। बाइबल सेज अबंडेंस ऑफ योर हार्ट माउथ स्पीक्स। आपके मन में जो भरा है वही बोलते हो। इफ़ यू स्पीक्स बिटर दैट मीन्स यू थिंक्स बिटर, यू थिंक बिटर। अगर आप कड़वा सोचते हो तभी आप कड़वा निकल रहे हो, बिकॉज हार्ट इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। दिल से सब बातें निकलती हैं। और इसलिए जरमाया उसका 17:19, यर्मिया उसके 17:9 में लिखा हुआ है, मन तो सब बातों से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। The heart is deceitful above all things and beyond cure।
मन की बात की जा रही है, हार्ट की बात की जा रही है। और बार बार जो पुराने नियम में जिस चीज़ को बोला गया है, जहाँ पे बार बार परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं, सैमुअल को बोल रहे हैं, डेविड को बोल रहे हैं कि गॉड सीज एट द हार्ट। परमेश्वर जो है वो दिल देखते हैं, एक्शंस नहीं देख रहे हैं, दिल देखते हैं आपके दिल में क्या है। और उसी से ये पता लगाया जाता है कि कोई इंसान सही है कि गलत है। और उसी चीज़ को यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं कि खाने पीने से अशुद्ध नहीं ठहरते हो। What comes from the human being, what comes from the person, that makes person good and bad. So what is in your heart? आपके मन में क्या है? क्योंकि जो आपके मन में है वही आपके होठों पर आता है, जो आपके मन में है वही आपके एक्शंस में दिखाई देता है। यिर्मयाह 17:10 में लिखा हुआ, I the Lord search the heart. मैं परमेश्वर हृदयों को जांचता हूँ, मैं हृदयों को ढूंढता हूँ, मैं चेक करता हूँ। और ये चेक करता हूँ कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में अशुद्धता है कि शुद्धता है। प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हृदय को चेक करता है। पुराने नियम से ये बात बार बार आ रही है। परमेश्वर हृदय को चेक करता है, क्या है आपके दिल में, क्या चीज़ होनी चाहिए आपके और मेरे दिल में। आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चल रहा है, और यीशु पूरी तरीके से फोकस जो है वो चेंज कर रहे हैं। फरीसी और शास्त्री लोग परंपराओं को लेके और शुद्ध और अशुद्धताओं की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे यीशु रीति रिवाजों को छोड़ के एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद वो सुनना नहीं चाहते हैं। यीशु ये बताना चाह रहे हैं कि गॉड इज़ इंटरेस्टेड इन योर हार्ट। परमेश्वर जो है वो आपके दिल में दस्तक दे रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:16 में लिखा हुआ है, 3:20 में, कि देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो कौन सा दरवाज़ा है जिसमें परमेश्वर खटखटा रहे हैं? वो दिल का दरवाज़ा है। He wants to come in your life. He wants to be part of your life. वो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहते हैं, वो आपके जीवन को टटोलना चाहते हैं। आप अपने ट्रेडिशंस में, अपनी परंपराओं में क्या करते हैं, ये चीज़ें परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट प्लीज गॉड बाय फॉलोइंग योर ट्रेडिशंस। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशंस, परंपराएं, ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो सकता है। आप उनकी रीतियों को ना माने तो वो उन्हें बुरा लग सकता है। There are so many people in the world that they are so sensitive about the traditions. और वो कई बार ऐसे है कि वो इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को खुश करना है तो विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। We can please God by faith and through our worship in spirit and truth. विश्वास में पवित्रता के साथ यीशु की आराधना करने के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। जैसे यूहन्ना 4 में यीशु सामरी स्त्री से बोल रहे हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर देखता है। वो आत्मा और सच्चाई जो है आपके और मेरे दिल में से निकल सकती है। इफ़ वी आर ट्यून विद द गॉड, देन डेफिनेटली द राइट वर्शिप विल टेक प्लेस। वो सही आराधना जो है वो दिल से निकलेगी। और रोज़ आपको ये जांचने की ज़रूरत है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। What is in your heart? Examine your heart. आपको इस बात को देखा होगा कि जब होली कम्युनियन सर्व की जाती है तो उससे पहले ये बोला जाता है, एग्जामिन योर हार्ट। अपने जीवन को जांचें कि कोई बुरी बात तो नहीं है, गलत विचार से, गलत तरीके से आप प्रभु की मेज़ में शामिल तो नहीं हो रहे हैं। और जब हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं अपने इस चीज़ को देखने के लिए कि मेरे दिल में क्या है, तभी हम रोज़ बरोज़ ठीक होते चले जाते हैं। एक वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 10। बुक ऑफ हीब्रूज, इब्रानियों की किताब, और उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, लेट अस अप्रोच विद अ ट्रू हार्ट इन फुल अश्योरेंस ऑफ फेथ, विद आवर हार्ट स्प्रिंकल क्लीन from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
इब्रानियों का लेखक इस चीज़ को बता रहा है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिल को जो है वो शुद्ध कर दिया है। क्यों? क्योंकि हार्ट इज़ अ सोर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारा जो भी नेचर है वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने दिल में क्या सोचते हैं। और इसलिए यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लें। यानी कि मुझे अगर अपने हृदय को शुद्ध करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू बी राइट विद द लॉर्ड, देन आई हैव टू गो टू द लॉर्ड। मुझे यीशु के पास जाना होगा जो मुझे मेरे दिल को शुद्ध कर सकते हैं और देह को अशुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप लेकर आ सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट क्लीन इन योर हार्ट, हो सकता है वचन का बहुत ज्ञान है, मे बी यू नो एवरीथिंग अबाउट बाइबल, लेकिन अगर आप मन में शुद्ध नहीं है तो आपकी आराधना स्वीकार नहीं की जा सकती है। यू वर्शिप इन वेन। पिछली बार हम यही देख रहे थे, यीशु फरीसियों को बोल रहे हैं कि तुम व्यर्थ में ही मेरी आराधना करते हो, व्यर्थ में ही तुम मेरी आराधना करते हो, क्योंकि तुम्हारी आराधना स्वीकार नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन शुद्ध नहीं है। एंड जीसस इज सेइंग वी हैव टू वर्क इन आवर हार्ट। और वो क्या कर सकते हैं, क्या काम हम कर सकते हैं? व्हेन वी सरेंडर आवर लाइफ टू गॉड। जब हम पूरे मन से अपने आप को प्रभु के हाथ में दें और बोले कि यीशु मसीह, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, आई नीड योर हेल्प। क्योंकि हम अपने मन को, जैसे यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, द हार्ट इज द मोस्ट डिसीटफुल एंड इट्स बियॉन्ड क्योरेबल। ये शुद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं, जैसे कि यिर्मयाह में ही लिखा हुआ है दैट ही विल टेक द हार्ट ऑफ ए स्टोन एंड ही विल गिव द न्यू हार्ट विद द न्यू डिजायर। परमेश्वर हमें एक नया दिल देते हैं और उस नई दिल में नई इच्छाओं को भी दे देते हैं। तो क्या आज आप अपने दिल को प्रभु के हाथ में देंगे कि प्रभु आपके दिल को नया कर दे? रिमेंबर, गॉड वॉन्ट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, नॉट द इन्फॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस जब होता है, जब बदलाव आता है जीवन में, वो तभी आता है जब हम यीशु के हाथ में अपने आप को दे देते हैं, ताकि वो वाला दिल जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है उसको हटा के एक ऐसा दिल दे जो यीशु के बारे में सोचता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैं अपने उस दिल को जो पाप से भरा हुआ है आपके हाथ में देता हूँ। और जब हम अपने दिल को प्रभु के हाथ में दे रहे हैं तो यही प्रार्थना करें। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, मुझे धो के शुद्ध करें, मेरे को वो वाला दिल दें जिसमें नई इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर से प्यार करना जानता है। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम परमेश्वर की नज़र में शुद्ध ठहर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु, जिसने आज आपके वचन को सुना है। प्रभु, मदद करें ताकि प्रभु हर एक जन अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में दे दे। और प्रभु, जब हम एक साथ प्रार्थना करें, इन शब्दों को बोलें, तो आप हर एक की मदद करें। ए हमारे पिता, हम अपने आप को, अपने उस पापी हृदय को आपके हाथ में देते हैं। हमारी मदद करें और उस दिल को प्रभु हम में से दूर कर दीजिए जो अशुद्ध है, जो पाप से भरा हुआ है, जिसमें अशुद्ध बातें आती हैं। और प्रभु, जैसे यिर्मयाह में आपने बोला है, उस नए मन को दे दीजिए प्रभु, जिसमें नई इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करना जानता है। प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हमारी मदद करें ताकि प्रभु, जब हम आपके सामने खड़े हों तो अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध ठहराए जा सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और इस प्रार्थना को आप लगातार करें और अपने मन को रोज़ प्रभु के हाथ में दें, और देखिए फिर प्रभु ही आपको शुद्ध ठहरा सकता है। गॉड ब्लेस यू।